स्वागत है आपका कुलदीप सर। दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी का पहला लेक्चर। थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे और मोबाइल पे बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा जल्दी सिलेबस वगैरह डिस्कस कर लें, उसके बाद बोर्ड पढ़ेंगे इसको दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों संविधान बनना, फार्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है संघ एवं उसके क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संघ कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, इसके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद, द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद दोस्तों चौथा है महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद भारत के महानियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारे सिलेबस में संसद यानी कि पार्लियामेंट। देन संसद में दो चीज़ें आएंगी, राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर राज्य कार्यपालिका है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल। उसके बाद दोस्तों नमा है राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, विधान परिषद और विधानसभा। उसके बाद दोस्तों न्यायपालिका है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसमें, सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद है भारत का उच्च न्यायालय, इसको बोलेंगे दोस्तों हम द कोर्ट ऑफ द स्टेट। उसके बाद कुछ कमीशंस हैं वो देखेंगे, फिर पंचायती राज सिस्टम देखेंगे। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। अभी हम इंडिया शुरुआत नहीं करते हैं, पॉलिटी की शुरुआत देखते हैं कैसे हुई। अभी थोड़ा बेसिक बाहर का पढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ मेकिंग। रूल्स ऑफ लॉ तीन चार भागों में बांटा गया है इसे। एक तो लॉ ऑफ मेकिंग यानी कि जो कानून बनाएगा, एक है ना, जो कानून बनाएगा उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। फिर होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। जैसे एग्जीक्यूटिव का मतलब प्रधानमंत्री हो गया, उसके मंत्री परिषद हो गए मतलब मंत्री हो गए, और ब्यूरोक्रेट्स हो गए यानी कि जो नौकरशाह हैं वो हो गए। उसके बाद एक इसी में आता है जुडिशरी। उसके बाद दोस्तों एक इसी में आता है जुडिशरी, न्यायपालिका। अब देखेंगे दोस्तों जो कानून बनाता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। अब ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। तो हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ पर है, हाउस ऑफ कॉमन कहाँ पर है, ब्रिटेन में है, यूके में है। ठीक है दोस्तों, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये क्वेश्चन बन गया आपके पास। ठीक है, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट में हम क्या, हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ का है, ब्रिटेन का है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रिटेन। यानी कि कानून के नियम कहाँ से जन्मा है, ब्रिटेन से जन्मा है। कह रहे हैं यहाँ पर तीन ऑर्गन है, देयर आर थ्री ऑर्गन, यहाँ पर तीन भाग हैं। लेजिस्लेचर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि लेजिस्लेचर यानी कि अब देखेंगे हम लेजिस्लेचर के बारे में, विधान पालिका। कह रहा है ब्रिटेन में इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। हम ब्रिटेन में इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। और जैसे मैंने यूज़ की बताया वहाँ कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन ब्रिटेन इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। ब्रिटेन में इसे संसद कहा जाता है। देयर आर टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। अब देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब ये होता है कि जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है अपने यहाँ। अब जैसे हाउस ऑफ कॉमन का मतलब कि मेंबर जो है डायरेक्टली रिलेटेड विद द टू द पीपल, यानी कि लोग उन्हें डायरेक्टली वोट देंगे, है ना। और ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मेजोरिटी, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी यानी जिस पार्टी के पास सत्ता होगी, वो क्या करेगा, मतलब वो अपना बहुमत बना लेगा और अपना लीडर बनाएगा। और लीडर वो पार्टी लीडर बनाएगी, और उस पार्टी के जो उसके जो मेंबर हैं, है ना, मतलब जो लीडर बनेगा वो उसी पार्टी का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, और हाउस ऑफ कॉमन का मतलब है मेंबर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल ऑफ कंट्री, यानी कि जो मेंबर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, लोग सीधे संबंधित हैं किससे, अपने नेता से। सो हाउस ऑफ कॉमन आर मोर पावरफुल, ये ज़्यादा शक्तिशाली है। जो पार्टी मेजोरिटी में यानी कि बहुमत प्राप्त करती है वो अपना लीडर चुनती है, और वह नेता प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं। अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ये क्या है, नॉमिनेटेड है, मतलब वो मनोनीत सदस्य, यानी कि जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा वोटिंग की जाती है। ठीक है, पीपल से मतलब नहीं है डायरेक्टली। अब दोस्तों कह रहा है कि द हाउस ऑफ कॉमन आर मोर पावरफुल, हो गया हाउस ऑफ पार्टी विच गेट द मेजोरिटी ऑफ कॉमन
चूज इट्स लीडर एंड द लीडर इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। वही दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रधान कह रहा हाउस ऑफ पार्टी, यानी कि जो पार्टी है जो बहुमत में आई है वो अपना एक लीडर चुनेगी, और वो लीडर कौन कहलाएगा? प्रधानमंत्री। अब एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री है, उसकी टीम है और उसके मंत्री हैं, तो मंत्री जो हैं वो भी मेंबर किसके होने चाहिए? हाउस ऑफ कॉमन के होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। सो जुडिशरी के बारे में एक सेकंड दोस्तों, ठीक, हाँ, जुडिशरी के बारे में देखेंगे दोस्तों, फोटो में हटा देता हूँ अब। देखिए दोस्तों, जुडिशरी इज द ऑर्गन विच इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कि न्यायपालिका एक अंग है जो ये सुनिश्चित करती है कि कानून सही से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, दो पॉइंट हमारे सामने, एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है एक्चुअल हेड। नॉमिनल हेड को मतलब कहते हैं हम, जैसे अग्र है यानी कि ग्रेस, खाली इसका पावर नहीं होती, ग्रेस होता है खाली, मतलब नाम मात्र की पावर होती है। जैसे भारत का हम राष्ट्रपति की बात कर लें, लेकिन पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, है ना। ग्रेस भी है और पावर भी है। तो आपके अनुग्रह से संबंधित आएगा, यानी कि जो नॉमिनेटेड हेड होता है, नामांकित सदस्य जो होता है, वो क्या, यानी मनोनीत सदस्य जो होता है वो अनुग्रह का आनंद लेता है केवल। ठीक है दोस्तों, किसका आनंद लेता है? अनुग्रह का, यानी कि शक्ति का नहीं। हु एंजॉय ओनली ग्रेस बट नॉट पावर, कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट। अब राज का मुखिया मुख्यमंत्री नहीं समझेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। इसे हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है राष्ट्रपति, यानी कि हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रिटिश क्वीन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश में क्वीन होगी उसकी पावर कैसी होगी? हमारे भारत के राष्ट्रपति के तरह। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें आप। फिर एक्चुअल हेड होता है, वास्तविक जो मुखिया होता है, वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति। और अमेरिका में क्या चलता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो है बोथ ग्रेस एंड पावर, अनुग्रह और शक्ति का आनंद लेता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश और भारत के प्रधानमंत्री। अब देखिए दोस्त, वर्ड आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाता है। पीपल ऑफ कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। रिपब्लिक, लोग प्रतिनिधित्व का निर्वाचन के साथ साथ प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर राज्य के मुखिया को भी चुनते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी चुनेंगे और प्रेसिडेंट को भी चुनेंगे। अब जैसे आपसे पूछेगा ब्रिटेन क्या है, तो ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक नॉट रिपब्लिक। ब्रिटेन लोकतांत्रिक है लेकिन गणतंत्र यानी गणराज्य नहीं है। नहीं है, भारत लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य दोनों। अब देखो यूएस की बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों। तो यूनाइटेड स्टेट में कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। इन यूनाइटेड स्टेट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। इस सिस्टम को राष्ट्रपति सिस्टम या प्रेसिडेंटियल सिस्टम कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ शक्तियों का बंटवारा है विधान पालिका और कार्यपालिका के बीच। इन दिस वे देयर आर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कौन, जो यहाँ की विधान पालिका है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एचआर है और सीनेट है। ठीक है, अब हमें सीनेट को दोस्तों याद रखना है। सीनेट हमने अपनी राज्यसभा को अमेरिका के सीनेट से लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वहाँ के पार्लियामेंट क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन पॉलिटी में अब जैसे संविधान का क्या मतलब है? नियम और कानून से मिलकर एक संग्रह। संविधान उन नियमों अथवा कानूनों के संग्रह को कहते हैं जिनसे किसी देश का शासन चलाया जाता है या देश पर राज किया जाता है। संविधान के अनुसार देश के राजनीतिक तंत्र को 3 महत्वपूर्ण अंगों द्वारा चलाया जाता है। एक होता है लेजिस्लेचर, जैसे मैंने आपको विधान पालिका बता दिया, कानून का निर्माण करना, यानी कि संसद जो होगा, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बोले तो कानून को लागू करना। ठीक है, केंद्र सरकार से गवर्नमेंट। जुडिशरी, कानून का पालन ना करने पर न्याय करना या दंडित करना। अब देखिए दोस्तों, अब पार्लियामेंट पढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा कौन से आर्टिकल में है, यानी कि 79 आर्टिकल में है। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे बोलेगा इसके भाग कौन से? राज्यसभा। देखिए राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 में और लोकसभा आता है आर्टिकल 81 में। ये लोकसभा, इसको निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। क्या है? हाउस ऑफ पीपल, लोगों का सदन। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस, उच्च सदन। अब देखिए काम ज़्यादा बढ़िया, मतलब पावर के बाद लोकसभा के बाद, लेकिन नाम इसका है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधायिका बनाते हैं, यानी कि लॉ बनाते हैं। अब तीसरा है इसमें राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में कौन कौन आ गया दोस्तों? राष्ट्रपति वाले देख लेते पहले। आर्टिकल 52 में इसका पद है, टू एग्जीक्यूट लॉ, कानून लागू करना। संसद के सत्र को बुलाता है। तो आपसे बोलेगा संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। दोस्तों कि जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में क्या है कि मतलब, देखिए दोस्तों पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में ये यहाँ पर हमारे 3
कहने को चीज़ें हो गई हमारे पास। एक हमारा राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया। फिर देखते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम देखते हैं। विधानमंडल, सबसे पहले विधानमंडल होता है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है और फिर न्यायपालिका। विधानमंडल को हम विधायिका भी बोलते हैं। अब इसमें होता है, एक होता है केंद्र विधायिका, एक होती है राज्य विधायिका। देखिए दोस्तों, यानी कि केंद्र विधायिका यूनियन लेजिस्लेचर और एक राज्य विधायिका। केंद्र विधायिका में आती है राज्यसभा, बता दिया आर्टिकल 80 में। अब देखिए राज्यसभा क्या है, सीनेट से लिया गया है, बिल्कुल साफ साफ मैंने यूएस से लिख दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है कई बार। लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, आम का घर, आम आदमी का घर, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों राज्य विधायिका दोस्तों, निम्न सदन, उच्च सदन। अब जो विधानसभा होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो एमएलए वगैरह होते हैं वो विधानसभा में होंगे। विधान परिषद में एमएलसी होता है। एमएलए का मतलब होता है दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। अब कहने को ये निम्न सदन है, जैसे केंद्र में लोकसभा निम्न सदन था लेकिन पावरफुल वो था, इसी प्रकार ये भी निम्न सदन है, ये ज़्यादा पावरफुल होगा। आर्टिकल 170 में आता है। विधान परिषद यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली लोक से रिलेटेड नेता जो है डायरेक्टली लोक से रिलेटेड है, और यहाँ पे कैसे होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। तो विधान परिषद आर्टिकल 159 में आता है, ठीक है। इसको एमएलसी यानी कि उच्च सदन बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। कार्यपालिका, बनाए गए कानून को लागू करना। अब देखिए दोस्तों इसके दो भाग हैं, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल ध्यान समझिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, जैसे मंत्री जी हमारे हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, है ना, जनरल ऑफ इंडिया, है ना, उसके बाद कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब किस में आ गए, केंद्र में आ गए। फिर एक होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जैसे गवर्नर, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, जैसे योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हो गए, उनके साथ में जो मिनिस्टर हो गए। फिर एडवोकेट जनरल। अब तीसरा भाग देखिए दोस्तों, मैं चार्ट बनाता हूँ, ये दो भाग हमने कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जुडिशरी, न्यायपालिका। कैसी है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, यानी कि जुड़ी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट कितने, 25, यानी कि लोअर कोर्ट बोलते हैं इसे। अब देखिए दोस्तों ये हमने कर लिया है। अब देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सेंटर, केंद्र और स्टेट। केंद्र विधायिका, लोकसभा, लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको हम सांसद कहते हैं। सेंटर में क्या होगा, पार्लियामेंट होगा, केंद्र विधायिका या विधानमंडल बोलते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, इनको भी सांसद कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, जिन्हें सांसद कहा जाता है। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान पालिका। विधानसभा, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा का मतलब होता है विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली पीपल, लोग जो है वोट देंगे और जो है लोग वोट दे के आते हैं, लेकिन जो एमएलसी होते हैं वो मनोनीत होते हैं, ठीक है। उन्हें मतलब नेता ही आपस में चुनते हैं, वोटिंग सिस्टम होता है। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश संसद में भारत के लिए पारित प्रथम एक्ट। इस कानून के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। अब पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो था बैरन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं। बंगाल के 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, ये आपसे पूछेगा, जिसमें लॉर्ड एलिजा एम्फे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 3 उच्च न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या था सुप्रीम कोर्ट का। एक तो चीफ जस्टिस लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लेमिस्टर। उसके बाद दोस्तों आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया गया, जिसे एक्ट सेटलमेंट कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपक्ष क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब 1793 का चार्टर एक्ट। भारत में भारतीय नागरिक सेवा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पूछेगा कि भारत में भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना
21 अप्रैल 1993 ईस्वी में हुई। प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में हुई। ठीक है, मतलब प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे जो है के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक जिन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब 1833 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा आपसे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके देखेंगे दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 में भारतीय सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा कराई गई। आपसे सन भले ही ना पूछे, लेकिन ये पूछेगा किसके द्वारा कराई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कराई गई। जनरल था लॉर्ड डलहौजी। भारत के पहले प्रथम भारतीय सेवक आईसीएस ऑफिसर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1858 भारत अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा आपसे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिन। और आपसे पूछे भारत का प्रथम वायसराय, तो भी लॉर्ड कैनिन। क्यों? क्योंकि वायसराय के पद को खत्म कर दिया। वायसराय इसको थोड़ी हटा दिया था, खाली पद को हटाया था, तो वायसराय मतलब आदमी वही रहा, बस पद हटा दिया। कह रहा भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में पेश किया गया था। भारत में आयकर का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिन को कहा जाता है। दोस्तों कि 1861 ईस्वी में भारत में भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिन को ही भारतीय विभागीकरण का जनक, यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो डिपार्टमेंट बनाते हैं उनका जनक कहा जाता है लॉर्ड कैनिन को। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे, मैंने जूम कर दिया, थोड़ा लाल पेन से इसलिए दिख नहीं रहा। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर के प्रदर्शन के दौरान 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुपर टेट वाले हिस्ट्री वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मैं हिस्ट्री भी कराऊंगा सुपर टेट की। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट, मतलब संविधान बनने की प्रक्रिया पहुंच रहे हैं हम। नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट मतलब एक तरह का बेस होता है जिससे बाकी आगे चीज़ तैयार होती है। भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहली लिखित भाग, यानी कि लिखित मांग जो है, रिटन मांग किसने की थी? मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, भारत का 80% संविधान इसी अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो दोस्तों आपको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो हटा दे रहा हूँ दोस्तों। पहला पेज ये हो गया दोस्तों, दूसरा पेज ये है, इसका ले लीजिए आप। तीसरा पेज दोस्तों ये है, आप वीडियो रोक के भी ले सकते हैं दोस्तों। चौथा पेज दोस्तों, पांचवा, छठा, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों मैं। सातवां ये हो गया दोस्तों, आठवां। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। रुका नहीं है यार ये।